परीक्षा की घड़ी चल रही है, कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है। कैसे पढ़ाई करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे भटक जाते हैं उनके लिए, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ कि सर एग्जाम टाइम है, कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है, क्या करना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, कंटेंट को किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात आती है कि सर ये सब चीजें जो मैंने यहां पे लिखी है, इज दिस द वे ऑफ स्टडी। बिल्कुल। देखते हैं कि मान लो सर मेरे पास कंटेंट है, मेरा ये XYZ एग्जाम है और इसमें XYZ ये सब्जेक्ट है और इसमें ये इतना सारा कंटेंट है, तो इस कंटेंट को मैं कैसे पढ़ूं, तो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। इफ यू हैव एटलीस्ट 1 ईयर और एटलीस्ट मिनिमम 6 to 7 months, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि आपको बिल्कुल फ्रेश कंटेंट पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, कंप्लीट थ्योरी पढ़नी चाहिए, डीप कंटेंट पढ़ना चाहिए, चैप्टर वाइज चीजें सीखनी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, रिवीजन भी करनी चाहिए। सेक्शनल आपको लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। डीप लर्निंग बिल्कुल भैया कंपलसरी है अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। फाउंडेशन क्लासेस आपको लेनी चाहिए, कंपलसरी है, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करूंगा, इवन यही है प्रेफरेबली जो सजेस्टेड है वो यही है, यही करना है। लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो उस टाइम पे आप ये सब करना बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप कर नहीं पाओगे। डीप लर्निंग, डीप थ्योरी, चैप्टर वाइज चीजें सीखना, उनको प्रैक्टिस करना, नया कंटेंट सीखना, सेक्शनल लर्निंग, डीप लर्निंग, फाउंडेशन क्लासेस, ये सारी चीज आपको अवॉइड करनी है, ये नहीं करने, क्योंकि इनके लिए चाहिए आपके पास प्रॉपर टाइम। आज लेके आप कोई एक चैप्टर बैठ जाओगे तो एक चैप्टर में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन आपके पास एक चैप्टर में अगर दे दोगे तो बाकी के 10 दिन में बाकी के सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे। यानी कि कुछ भी नया नहीं सीखना, कोई भी चैप्टर वाइज चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, डीप थ्योरी कभी नहीं पढ़नी है या डीप लर्निंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, सेक्शनल लर्निंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। अभी आपके पास टाइम नहीं है, 15 दिन का टाइम है। अब आपको करना क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज देखो, इतना करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है। उसके अलावा जो टाइम बच रहा है उसमें कंबाइंड क्वेश्चंस लगाने हैं, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सेक्शनल रिवीजन करना है, थ्योरी नहीं, पढ़ना नहीं है कुछ भी नया, सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों करना है? क्योंकि रिवीजन में सिर्फ 5% टाइम जाता है। अगर एक चैप्टर में आपने 10 घंटे दिए हैं या 8 घंटे दिए हैं तो आप आधे घंटे में उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, उसी को कहते हैं सेक्शनल रिवीजन। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने जो भी ओल्ड क्लासेस में जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, वट एवर यू स्टडीड, उसी का आपको सेक्शनल रिवीजन करना है। जैसे मान लो इंग्लिश में कोई चैप्टर है तो 2 चैप्टर आज आपने रिवाइज कर दिए और उनकी प्रैक्टिस लगा दी, या सेक्शनल प्रैक्टिस भी ना लगा के आप सिर्फ रिवीजन कर लो कि मेरा ये टारगेट है कि मैं आधे घंटे या 1 घंटे रिवीजन करना ही करना है, बाकी उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगा। ये जरूरी है, सेक्शनल रिवीजन कर सकते हैं, उनका एनालिसिस, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है वो मैं आपको बता दूं, एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो क्या है। जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो, आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करो। उससे ही पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, क्या सर आपने बोल दिया मॉक टेस्ट लगाओ, हमने पूरे साल पढ़ाई करी 6 महीने, है ना, सब कुछ सीख लिया, बहुत सारी चीजें हमने प्रैक्टिस करी, अच्छा स्कोर आया, सब कुछ आया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अभी जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं उसमें मेरे मार्क्स कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, मैं बड़ा परेशान हूं। और ये सच में ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये चीज़ एग्जाम को बहुत अफेक्ट करती है कि कल जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आएगा और डाइवर्ट हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे। तो क्या सर जो मॉक टेस्ट का स्कोर है क्या मेरे लिए मैटर करता है? डज स्कोर मैटर? मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो मैटर करता है? तो मैं कहूंगा यस, हाँ मैटर करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप उस स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो तो। जैसे आज मेरा स्कोर आ रहा है 120 और मुझे लाना है 150, क्या 15 दिन में मैं मॉक टेस्ट का स्कोर 150 ले जा सकता हूं? और अगर हाँ तो भाई साहब करो, चिंता भी करो, टेंशन भी लो, स्ट्रेस में आ जाओ, कुछ भी करो, घबराओ, एंजाइटी पालो, कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर 150 तक ले जा सकते हो तो 15 दिन में, और अगर नहीं ले जा सकते तो क्या एग्जाम छोड़ दोगे? एग्जाम देने नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना?
अगर जाओगे तो ये मैटर नहीं करता, यानी कि स्कोर आपका चाहे 120 आए, 110 आए, 100 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका मतलब है मैंने तैयारी करी, अगर मेरी तैयारी पूरी होगी तो एग्जाम निकल जाएगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगली बार ही ट्राई करूंगा, बस बात खत्म। तो स्कोर अभी मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो स्कोर जो मॉक टेस्ट आपने लगाया उसके एनालिसिस से, कि आपने कितने क्वेश्चन गलत करे, किस वजह से वो गलत हुए, जो क्वेश्चन आपने सही करे हैं वो किस वजह से सही हुए, क्या आपका लॉजिक सही बैठ रहा है। अगर उसमें आपका लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है तो उस लॉजिक को सीखो जो उन्होंने दिया है। तीसरी चीज होती है कि मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो हमें परेशान कैसे करता है। जो भी मॉक टेस्ट वाली कंपनी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं, क्या उनकी ओरिएंटेशन आपके एग्जाम से मैच करती है, क्या उनका लेवल आपके एग्जाम से मैच करता है? यस, तो आप उस टेस्ट को सीरियसली लो, उसके स्कोर को सीरियसली लो। लेकिन अगर उसकी ओरिएंटेशन अच्छी नहीं है, जो कि अक्सर कंपनीज ऐसा कर रही हैं आजकल, कि वो अपने इंप्रेशन के लिए, बच्चों को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी बना दे रहे हैं जिसका एग्जाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मैच ही नहीं है, ओरिएंटेशन लेवल कभी भी मैच नहीं करता है। सिर्फ बच्चों को इंप्रेस करना है कि देखो हमारी कंपनी का मॉक टेस्ट सबसे टफ होता है जिसको कोई नहीं हिला पाता। भाई उस टफ को करेंगे क्या उस टेस्ट से? एग्जाम में ही चीजें नहीं मिलेंगी तो उसका क्या फायदा? तो ओरिएंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ओरिएंटेशन मैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर वही लेवल है, चीजें लॉजिकल हैं, आसानी से समझ में आ रही हैं, बन रही हैं, तो समझ लो ओरिएंटेशन अच्छी है। बहुत ज्यादा टफ ऐसे कुछ भी ऊट फटांग बना दिया जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी क्वेश्चन, उन सब चीजों को छोड़ दिया करो, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट का जो भी स्कोर आपका आ रहा है वो तब मैटर करेगा जब आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं 10 से 15 दिन में। अगर नहीं कर सकते तो जितना भी स्कोर आ रहा है सिर्फ 2 मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं, 2 टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, ये कंपलसरी है। तो फुल लेंथ फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं भाई साहब, 2 डेली, और उनका एक डीप एनालिसिस आप कर सकते हैं कि उनके क्वेश्चन जितने भी गलत हुए उनको समझो कि भैया क्यों गलत हो रहे हैं, इनमें क्या लॉजिक आ रहे हैं, मैंने क्या लॉजिक दिया, कैसे गलत हुआ। एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करो, समझो, सीखो। और अगर सही क्वेश्चन हुए हैं तो वो क्या मेरे ही लॉजिक के हिसाब से सही हुए हैं या उन्होंने कोई दूसरा लॉजिक दिया है, क्योंकि वहां पे अगर मान लो लॉजिक उन्होंने कुछ और दिया, आपने कुछ और मारा, तुक्का मार के आपका सही हो गया, अगली बार वो गलत हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपके पास टाइम बचता है 2 फुल टेस्ट देने के बाद, उसमें आपको हर सब्जेक्ट के मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने, कभी भी चैप्टर वाइज इस टाइम पे नहीं लगाने, ठीक है ना। 10-15 दिन में आप मिक्स क्वेश्चन ही लगाओगे, और रिवीजन क्वेश्चंस लगाने से पहले आपको रिवीजन करना है सेक्शनल हर सब्जेक्ट का, बस बात खत्म। इतना करना है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम टाइम पे कुछ नहीं करना है। 10 से 15-20 दिन बच रहे हैं तो ठीक है, 15-20 दिन में बस इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियसली एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने टाइम स्पेंड किया लगभग 6 महीने से ज्यादा स्टडी में, तो अगर आप फ्रेशर हो तो मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि इस तरह की बातें सुनो भी आप, है ना। मैं आपको कहूंगा ही नहीं कि इस तरह की चीजें देखो, आप इस तरह की वीडियोस भी देखो। आप अगर फ्रेशर हो, आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आराम से 6 से 7 महीने, 1 साल देना चाहिए तैयारी को, उसके बाद इस तरह की बातें सुनना, ठीक है। 15 दिन में आपको क्या माइंडसेट रखना है, किस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, किस तरह का माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। मॉक टेस्ट के स्कोर से ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपके लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। प्रैक्टिस क्लास 1 आपकी होगी कल रात 8 बजे, तो उसके लिए तैयार रहना सभी लोग, ठीक है ना। ये सेट आपके लिए मैंने स्टार्ट करे हैं सेक्शनल इंग्लिश के कंबाइंड मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 आपका स्टार्ट होगा कल रात 8 बजे, यानी कि 22 तारीख रात 8 बजे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और एक एस्पिरेंट और टीचर होने के नाते मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, क्योंकि मैंने भी फुल स्कोर किया है इस तरह की स्ट्रेटेजीज फॉलो करके, ठीक है। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।